कहानी एक टैलेंटेड लड़की से शुरू होती है जिसका नाम वेलिना होता है। उसके पास खास किस्म का टैलेंट होता है। वो उन बच्चों का ख्याल रखती है जिन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा हो और जिन बच्चों ने हादसे में किसी को खो दिया हो और इन हादसों की वजह से उन पर गहरा असर हुआ हो, जिसकी वजह से वो बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते। इसलिए वेलिना उनका इलाज करती है, उनके साथ रहती है। वो काफ़ी केसेस हैंडल कर चुकी थी और अपने काम में एक्सपीरियंस हो गई थी। उसने काफ़ी बच्चे ठीक कर दिए थे और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे दी थी। वो ऐसा इसलिए कर पाती थी क्योंकि उसने भी अकेले रहकर ही ज़िंदगी गुजारी थी। जिन बच्चों का वो ट्रीटमेंट करती थी उनके साथ वो घर पर ही रहती थी। कई बार उन बच्चों को ठीक होने में महीना भी लग जाते थे और साल। उसे अपने काम में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसे एक नया केस आता है। इटली में एक बहुत ही रिच फैमिली रहती थी और उस घर में कुछ ही लोग रहते थे। उस घर का मालिक क्लाउस, उसका बेटा जैको और उसका एक सर्वेंट केलेसियो। जैकब की मॉम मेलिना जब जिंदा थी तब वो लोग बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेलिना काफ़ी मशहूर थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी। वो अपने बेटे जैकब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर वो अचानक बीमार हो जाती है और मर जाती है। जैकब की मदर की मरने के बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसकी जहन में अपनी माँ की मौत का बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि जैकब की माँ ने मरने वक्त जैकब से कहा था, तुम नहीं बोलोगे और सही वक्त आएगा तब बोलोगे। और इसके लिए वो इससे प्रॉमिस भी लेती है और जैकब ने ऐसा ही किया। अपनी मदर की गुजरने के बाद ना ही वो बोलता था, ना ही रोता था और ना ही हंसता था। उसकी मदर को गुजरे 7 महीने हो गए थे, लेकिन उसकी हालत ऐसी ही रहती है, जिसके कारण उसके फादर क्लाउस उसके लिए काफ़ी वोरड थे। इस मकसद के लिए वो वेलिना को बुलाता है। वेलिना घर आने के बाद सब कुछ समझ जाती है कि जैकब की मदर के बाद वो काफ़ी अपसेट है। जैकब को हेल्प करनी है। वेलिना को ये उम्मीद थी कि जैकब भी बाकी बच्चों की ही तरह होगा और कुछ महीने बाद ठीक हो जाएगा, मगर उसे किसी बात का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वेलिना से पहले बहुत सारे और आ चुके थे, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं टिक पाती। वेलिना जैकब से मिलते ही एक क्वेश्चन पूछती है जिस पर जैकब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक रात डिनर पर वेलिना नोट करती है क्लाउस अपने बेटे जैकब के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आ रहा है। फिर एक दिन वेलिना जैकब को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और जैकब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। एक दिन वेलिना सब रूम को चेक करती है और बाय चांस वो एक ऐसे रूम में चली जाती है। एक ओल्ड लेडी से मिलती है और वो वेलिना की नर्स होती है जो बीमारी के वक्त उसके साथ होती है। ओल्ड लेडी का नाम लिलिया होता है। वो लेडी वेलिना से काफ़ी फ्रैंक पेश आती है, इससे वेलिना काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसे अच्छा लगता है। फिर वेलिना जैकब की फैमिली के बारे में पूछती है तो पता चलता है मेलिना को ये सब संपत्ति उसके विरासत से मिली थी। वो 100 सालों से यहाँ रह रहे थे और उनका सारा पैसा लगभग खदानों से आता था जो वेलिना के बीमारी के बाद बंद कर दिया गया था। वेलिना उनके खदानों को देखने जाती है जब एलिसियो ने बताता है कि वहाँ पर जो पत्थर है बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत लोग मारे गए। इसके बाद वेलिना उनके फैमिली टॉम में भी जाती है और उनके मकबरे में करीबन 40 लोग दफन थे और उनके कब्र दीवारों के अंदर जो कि पत्थर में दबे थे, और उसी मकबरे में मेलिना की लाश दफन थी। फिर फेरेसियो वेलिना से कहता है, गौर से सुने, इन दीवारों से आवाज़ें आती है। उसका इशारा जिन भूतों पर होता है, लेकिन वेलिना इनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। एक दिन वेलिना काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे अपने घर के बाथरूम से मरे हुए खरगोश की लाश मिलती है। वो सोचती है कि ये सब काम जैकब का है क्योंकि वो उसे डराना चाहता था, इसलिए वो फ़ौरन उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कि जैकब अजीबोगरीब तरीके से दीवारों से कान लगाकर बैठा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में से कुछ आवाज़ें आ रही है। ये देखकर वेलिना उसे उठाती है, पर जैकब को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वेलिना क्लाउस से पूछती है कि आपने मुझसे इस बात को हाइड क्यों रखा कि जैकब ऐसी हरकतें करता रहता है। फिर वो क्लाउस को मशवरा देती है कि जैकब को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। इस पर वो इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उन दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ें आती है। फिर वेलिना को काफ़ी ताज्जुब होता है और वो उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है कि वो जैकब का हेल्प नहीं करेगी, लेकिन वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वापस घर में आ जाती है। और अब वो जैकब से और ज़्यादा प्यार से पेश आने लगती है
और ज़्यादा टाइम जैकब के साथ गुजारती है और कभी कभी वो भी दीवारों के साथ कान लगाकर सुनती थी और जैकब को समझाती थी कि दीवारों से आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मरे हुए लोग वापस कभी नहीं आते, इसलिए हम उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते। लेकिन इस बात का जैकब पर कोई असर नहीं आता और वो फिर भी दीवारों के साथ कान लगाकर सुनता रहता था। फिर स्काउट जैकब के एक खासियत के बारे में बताता है जो कि उसकी माँ से विरासत में मिली थी, और वो था पियानो बजाना। इस बात को सोचकर वेलिना जैकब को पियानो बजाने के लिए कहती है, लेकिन जैकब पियानो नहीं बजाता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ तो ये बात साफ हो जाती है कि वेलिना के आने से जैकब पर कोई असर नहीं पड़ा। उन दीवारों में से वेलिना को एक दीवार मिलती है जो कि एक बिल्ली की कब्र होती है। तब उसे बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक जिंदा बिल्ली को दफन किया गया था। वो लोग बिल्ली के बारे में अजीबोगरीब ख्याल रखते थे कि बिल्लियाँ उन्हें एवल से प्रोटेक्ट करती है, उनकी मुराद पूरी कर सकती है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, वेलिना को इस घर के बारे में काफ़ी एहसास होने लगता है और लिलिया हर रात वेलिना को कॉम्ब करती है और लिलिया की बातों से वेलिना को मदहोशी होना शुरू हो जाती थी। यहाँ पर वेलिना में काफ़ी बदलाव आ रहा था। फिर एक दिन वेलिना की ड्रेस फट जाती है। मेलिनिया का वो ड्रेस पहना देती है, जिसे देखकर क्लाउस काफ़ी नाराज़ होता है। उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन अचानक से उसका मन बदल जाता है और वो उसे नहीं चेंज करने के लिए कहता, क्योंकि वो नोटिस करता है उसकी बॉडी उसकी वाइफ जैसी है और दोबारा वो कपड़े पहन सकती है। इसकी वजह ये थी कि क्लाउस एक डम्मी आर्टिस्ट था और अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपनी वाइफ का स्टैचू बनाना चाहता था। वो वेलिना से फेवर मांगता है और कहता है कि वो इसकी स्टैचू बनाने में हेल्प करे, यानी वेलिना को क्लाउस के सामने विदाउट क्लॉथ बैठना होगा। वेलिना को ये सब सुनकर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सिस्ट करने पर मान जाती है। फिर एक रोज़ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। वेलिना को भी दीवारों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और वो आवाज़ मेलिना की थी, जिससे वेलिना कंट्रोल में नहीं रहती और उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, यानी ऐसे ख्याल जो हकीकत में नहीं हो रहे होते। दीवारों में आने वाली आवाज़ों से उसने एक बात कही थी कि शायद उसे क्लाउस से प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग क्लाउस से शेयर करती है। ये बात क्लाउस को पसंद नहीं आती। तुम भी क्लाउस की तरह पागल हो गई है और तुम अब क्लाउस का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए तुम जा सकती हो। वेलिना को कुछ हो गया था और अब वो जैकब को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए जैकब को कहती है कि अब उसे बोलना होगा और अगर वो नहीं बोला तो उसे उसके फादर मुझे यहाँ से भेज देंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन इन बातों का जैकब पर कोई असर नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेलिना खुद को बीमार महसूस करने लगती है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। जैसी हालत मेलिना की थी, वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है और अपना सामान पैक कर लेती है। अपना सामान पैक कर वो वहाँ से जा ही रही होती है, क्लाउस उसके रास्ते में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वेलिना को काफ़ी ताज्जुब होता है जब वो लिलिया के बारे में पूछती है। क्लाउस कहता है कि वो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। अब ये सुनकर वेलिना पहले से भी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही और उसे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। एलिसियो उसे उठाकर घर ले आते हैं और उस बेड पर लेटा देते हैं जिस पर मेलिना को रखा गया था। वेलिना की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती थी। फिर उसे इन लोगों पर शक होने लगता है कि क्लाउस ने अपनी बीवी को दौलत के लालच में मार दिया है और उसे एक दीवार में दफना दिया है, इसीलिए दीवारों से आवाज़ें आती है। वो लोग ज़बरदस्ती मेलिना को मेडिसिन देते हैं क्योंकि क्लाउस अपने बिहेवियर से स्ट्रिक्ट लगता था। वेलिना आँख खोलती है और देखती है कि वो एक दीवार में है और क्लाउस उसे दफना रहा है और उसके साथ मेलिना की सोल होती है जो उसके ऊपर हाथ फेरती है। फौरन वेलिना की आँख खुल जाती है और वो खुद को सही सलामत बेड पर पाती है। उसके बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वेलिना है। फिर वो जैकब के पास जाती है और यहाँ हम हैरान कर देने वाला चीज़ देखते हैं कि वो ये था कि जैकब के फेस पर अब स्माइल थी और फौरन वेलिना के गले लग जाता है। वो पहली मर्तबा कहता है कि मैंने अपनी मॉम को काफ़ी मिस किया, जिस पर वेलिना कहती है मैं यहीं पर हूँ। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेलिना पियानो बजा रही थी जबकि उसे पियानो बजाना नहीं आ रहा था। इस मूवी में कई सुपर नेचुरल मूवमेंट्स है जिसमें हमें एक दिखाया गया है लिलिया का गोश्त जो सिर्फ वेलिना को नज़र आता था और हकीकत में वो लिलिया का गोश्त नहीं था बल्कि वो बिल्ली का गोश्त था जिसे दीवार में जिंदा दफन किया गया था।
और उसके बारे में ठीक एक ख्याल थी जो लोगों के जहन में थी, क्योंकि जब वेलिना लिलिया से बात करती थी वो मदहोश होना शुरू हो जाती थी कि वो उसके जहन को कंट्रोल कर रही थी और यही वजह थी कि उसने क्लॉज और जेकब से प्यार किया। मेलिना की सोल भी उन दीवारों में थी जो जेकब से बातें करती थी। कुछ वक्त बाद वेलिना भी उसे सुन सकती थी। लिलिया की एक विश थी कि वो मेलिना की सोल को वेलिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सके, जिसकी वजह से वो दोबारा इस दुनिया में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सके। और जब वेलिना दफनाया जा रहा था तो मेलिना की सोल वेलिना के अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो गई थी। और यही वजह होती है कि जैकब फ़ौरन अपनी माँ को पहचान लेता है और मरते वक्त उसकी माँ ने कहा था कि एक लेडी आएगी और वही तुम्हारे लिए ठीक वक्त होगा और तुम्हें उसी वक्त बोलना है। वेलिना उनकी शिकार इसलिए बनी थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं थी। अब वो हैप्पी लाइफ गुजार रही थी और पियानो बजाने वाले सीन से हमें पता चल जाता है और यहीं पर मूवी